श्री स्वामी समर्थ सद्गुरु भक्त हो. श्रावणातील प्रवचनेच्या शृंखलेत पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं स्वामीमय स्वागत. श्रावण की इस प्रवचन की श्रृंखला में फिर एक बार आपका सभी स्वामी भक्तों का, सद्गुरु भक्तों का स्वामीमय स्वागत. आज 24वां दिन है. या 24व्या दिवशी आपण पुन्हा एकदा शंकर महाराजांच्या लीला, त्यांचे उपदेश आणि त्यांची शिकवण याच्यात पुन्हा निर्माण व्हायला तयार होऊया. भक्तगण हो, बऱ्याचशा गोष्टी आपण शिकतो आहोत. बहुत सारी बातें हमें नए सिरे से समझ में आ रही है. कई ऐसी बातें हैं हमारे जीवन में शायद हमने कभी सुनी नहीं थी. बऱ्याचशा अशा गोष्टी ज्या आपण आपल्या आयुष्यात कधीच ऐकल्या नव्हत्या, त्या आपल्याला ऐकायला मिळत आहेत. वो हम अभी सीख रहे और समझ रहे हैं. गेल्या 23व्या अध्यायामध्ये आपण महाराजांनी जे सांगितलं की मन खरोखरच जर एकदा भगवंताच्या पायाशी लीन झालं तर ते फार भटकणार नाही. मन जो है, मन की अवस्था, अगर वो भगवान के चरण में सही मायनों में अगर लीन हो जाता है तो हमारा मन यहाँ वहाँ भटकेगा नहीं. जे मिळालेले आहे ते ईश्वराच्याच कृपेने मिळालेले आहे हे तो जो जाणून घेईल व त्याच्या या प्रसादावर तृप्त होईल तोच खरा भगवत प्राप्तीला योग्य होईल. भगवत प्राप्ति के लिए योग्य कौन हो सकता है? जो भी हमें मिला है वो ईश्वर की ही कृपा से मिला है. ये जो जान लेता है और उसने दिए हुए जो प्रसाद है उसके ऊपर मन की तृप्ति जान लेता है, मान लेता है, वही भगवत के सही मायनों में आशीर्वाद को प्राप्त कर सकता है. म्हणून आपल्या प्रेमाची दिशा जी आहे ती भगवंताकडे वळवावी. अपने प्यार की जो दिशा है, प्रेम की दिशा, वो भगवान की तरफ मोड़ देना है. यहाँ पे तो हम कहते कि सारे प्राणी मात्रों में, हम सब में भगवान है. लेकिन किसी व्यक्ति स्वरूप जो मनुष्य है उसकी तरफ अगर हम प्रेम ज़्यादा हमारा मुड़ जाएगा, फक्त एखाद्या व्यक्तीच्या आपण प्रेमात पडलो तर ती व्यक्ती, तिच्यातही भगवंत आहेच, उसमें भी भगवान है, लेकिन शायद हमें उससे तकलीफ़ हो सकती है या तो हमें धोखा मिल सकता है. ये धोखा मिलने की गुंजाइश ज़्यादा रहती है. तिथून आपल्याला फसवलं जाण्याची शक्यता जास्त असू शकते. मग काय करावं? आपण ते प्रेम आहे ते एखाद्या व्यक्तीवर करतो आणि त्या व्यक्तीकडून आपण अपेक्षा करत असतो. हम कुछ चाह रखते हैं, उस चाह में हम प्रेम करते हैं. तो यहाँ पे शंकर महाराज हमें क्या बता रहे, काय सांगतायत शंकर महाराज? शंकर महाराज सांगतायत की प्रेम करा, पण त्याची दिशा आपल्याला भगवंताच्या कडे वळवायची है. भगवान जो है उसकी तरफ प्रेम की दिशा मोड़ दो. तो इससे क्या होगा? उससे यही होगा, ये भगवान जो है, प्रेम के बदले हमें प्रेम मिलेगा. वहाँ पे भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान को सिर्फ भक्त चाहिए और भक्ति चाहिए. वो उस भक्ति का प्यासा है. तो वहाँ पे हमारी कहीं भी किसी भी तरीके से हम फंसेंगे नहीं, हमें धोखा नहीं मिलेगा और हम सही मायनों में जीवन जीते वक्त प्रेम देंगे तो प्रेम की ही हमें वापसी मिल जाएगी. प्रेमच आपल्याला पुन्हा परताव्याने मिळेल. आपण एखाद्या व्यक्तीमध्ये भगवंत शोधायला जातो, त्यापेक्षा भगवंत हा सगळ्या व्यक्तीमध्ये आहेच, पहिला तो आपल्या आत आहे, त्याला आधी हुडकून काढायला पाहिजे. आपला अंतस्थ बसलेला जो आत्मा आहे तो परमात्म्याचं स्वरूप आहे. ते एकदा जाणलं की आपली फसवणूक होत नाही आणि मग इतरांच्या आत असलेला जो भगवंत आहे, जो आत्मा स्वरूप आत्माराम आहे, तो आपल्याला कळेल. भगवंताकडे वळवायचं म्हणजे काय करायचं? भगवंताकडे वळवायचं म्हणजे सतत भगवत भक्तीमध्ये लीन राहायचं.
कुणावर प्रेम करू नका, मनुष्य जातीवर प्रेम करू नका, अमुक एकावर प्रेम करू नका असं सांगण्याचा उद्देश नाही. शंकर महाराजांचा नाही, स्वामींचा नाही आणि आमचाही नाही. फक्त दिशा जी आहे ती त्या भगवत भक्तीकडे, भगवत शक्तीकडे प्रेमाची वळवा. 1942 मध्ये श्री बाबा प्रधान सासवड शुगर फॅक्टरीत मॅनेजिंग डायरेक्टरचे सेक्रेटरी होते. अकलूज येथे फॅक्टरी होती. श्री केशवजी भाई आशर फैक्ट्री मैनेजर होते. 1942 की ये बात है. बाबा प्रधान जो है वो सासवड़ शुगर फैक्ट्री में मैनेजिंग डायरेक्टर के सेक्रेटरी हुआ करते थे. अकलूज यहाँ पे फैक्ट्री थी और श्री केशव भाई आशर जो है ये उस फैक्ट्री के मैनेजर थे. ये केशव भाई जी आशर जो है इनके बारे में धीरे धीरे हमें बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी. ये मुंबई के रहने वाले हैं. इनके बारे में हम अगर मौका मिला तो बहुत कुछ आज उनका मुंबई में कैसे शंकर महाराज की भक्ति के साथ संबंध आज भी जुड़ा हुआ है और हम अगर चाहे तो कैसे मुंबई में शंकर महाराज कहाँ रहते थे उनके दर्शन अगर हो सके तो हम कर सकते हैं. ये हम आपको बाद में बताएंगे. लेकिन अभी केशव भाई जी जो आशर फैक्ट्री के मैनेजर थे वो एक दिन श्री जी के प्रधान जो है वो मुंबई जाने के लिए निकले. एके दिवशी श्री जी के प्रधान मुंबईला जाण्यास निघाले होते. समोरून बैलगाडीतून श्री शंकर महाराज येत होते. बैलगाडी में बैठ के सामने से शंकर महाराज आ रहे थे. अनेकांनी प्रेमभावाने महाराजांचे दर्शन घेतले परंतु प्रधानांनी तिरस्काराने लांबूनच त्यांना पाहिले. अभी बहुत सारे लोग जो थे शंकर महाराज बैलगाड़ी से आ रहे थे उनको देख के बहुत सारे लोगों ने उनका दर्शन लिया. लेकिन ये जो प्रधान थे इन्होंने तिरस्कार स्वरूप उनको दूर से ही देखा. श्री प्रधान ये आंग्ल विद्याभूषित पदवीधर होते. ये जो प्रधान है वो आंग्ल विद्याभूषित पदवीधर थे. आंग्ल मतलब क्या है? ये आंग्ल भाषा मतलब अंग्रेजी. अंग्रेजी विद्याभूषित, वेल एजुकेटेड. अंग्रेजी में इनकी पदवी मिली थी इनको. त्याचा महाराज बुवा वगैरेंवर मुळीच विश्वास नव्हता. महाराजांची बैलगाडी निघून गेली. उनका महाराज बुवा ऐसे सारे जो लोग होते उनके ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं था. महाराज की जो बैलगाड़ी थी वहाँ से निकल गई. श्री प्रधान नदी ओलांडून बसची वाट पाहत होते. प्रधान वहाँ से आगे निकले. नदी जो है उसका जो ब्रिज होगा पुल उससे वो परे गए और बस का इंतज़ार कर रहे थे परंतु बस आली नाही आणि प्रचंड वादळ व पाऊस सुरू झाला. बस का इंतज़ार कर रहे थे, बस तो आई नहीं, बस आलीच नहीं पण प्रचंड वादळ आला. वहाँ पे तूफान आ गया और जोरों से बरसात शुरू हुई. मध्यरात्रीपर्यंत श्री प्रधान पावसात भिजत होते. देखिए मध्यरात्रि तक श्री प्रधान जो है बरसात में भीग रहे थे. शेवटी एका झोपड़ीचा थोड़ा आसरा मिळाला. एक जो झोपड़ी नज़दीक कहा होगी उसका आसरा श्री प्रधान को मिल गया. सकाळी शरीर तापाने फणफणलेले होते म्हणून ते पुन्हा अकलूजला परत आले. सुबह तक बरसात में भीगने की वजह से उनको बुखार चढ़ गया और इसलिए वो वापस अकलूज आए. घरी आल्यावर डॉक्टर आले आणि औषध देऊन गेले. घर पे आए, डॉक्टर को बुलाया गया. डॉक्टर ने दवा दी और डॉक्टर साहब निकल गए. दुपारी 3 वाजता श्री प्रधान यांना एकदम मोठ्याने हसण्याचा आवाज आला. दोपहर के 3 बजे जोर से हंसने की आवाज़ आई श्री प्रधान को. त्यांना गाडीत पाहिलेले श्री शंकर महाराजांची आकृती दिसली. उन्होंने गाड़ी में जो देखा था श्री शंकर महाराज उनकी आकृती दिखी. महाराज म्हणाले मुंबईला पोचण्याची घाई चालली होती. मग काय झाले?
एवढं बोलून महाराजांची आकृती अंधुक होत नाहीशी झाली। वो जो आकृति उनके सामने खड़ी हुई दिखने लगी, उनको श्री शंकर महाराज दिखे। महाराज ने कहा, मुंबई पहुंचने की बहुत जल्दी थी ना तुमको, तुम्हें बहुत जल्दी थी, फिर क्या हुआ? इतना बोलकर महाराज की जो आकृति वो धीरे धीरे कम होते लुप्त हो गई। श्री महाप्रधानांची तब्येत सुधारल्यावर काही भक्तांबरोबर खुद्द श्री शंकर महाराज प्रधानांच्या बंगल्यावर आले। श्री प्रधान जो है उनकी तबीयत धीरे धीरे सुधार होने के बाद कुछ भक्तों के साथ खुद शंकर महाराज प्रधान का जो बंगला था वहाँ पे आ गए। श्री आशर यांनी त्यांची सर्व व्यवस्था चोख केली। ये जो केशव भाई जी आशर है उन्होंने महाराज की अच्छी तरीके से खातिरदारी की। परंतु आज सुद्धा श्री जी के प्रधान यांना महाराजांबद्दल आदर नव्हता, लेकिन आज भी ये जो प्रधान साहब है उनको महाराज के बाबत मन में आदर नहीं था और नहीं उमड़ा। ते म्हणाले, ईश्वराचा प्रत्यक्ष साक्षात्कार घडवेल त्याचेच पाय मी धरीन, इतरांचे धरणार नाही। बघा किती शिक्षणामुळे येणारा अहंकार किंवा डोळ्यावर कसा पडदा चढू शकतो। शिक्षण घेणं हे चुकीचं नाही, कदापि चुकीचं नाही। आपण विद्याविभूषित झालंच पाहिजे, पण त्यानं अहंकार नाही आला पाहिजे। कुठे ना कुठेतरी विवेक आपल्या आतमध्ये जागा असला पाहिजे। इन्होंने क्या कहा, ईश्वराचा प्रत्यक्ष साक्षात्कार घडवेल त्याचेच पाय मी धरीन, इतरांचे धरणार नाही। मैं किसके पैर पकड़ूंगा? जो हमें ईश्वर का साक्षात्कार करवाएगा। महाराजांकडे काही मंडळी शंका विचारण्यास आली की त्यांना एकदा ग्रंथ उघडून त्यातील अर्थ पाहण्यास ते सांगत असत। एकदा त्यांनी संत ज्ञानेश्वरांची अभंग गाथा उघडून विरहणी वाचण्यास सांगितली। महाराज के पास कुछ लोग जब शंकाएं पूछने के लिए आते थे तो एक बार ग्रंथ खोल के उनमें अर्थ पढ़ने के लिए महाराज कहते थे। एक बार उन्होंने संत ज्ञानेश्वर का जो अभंग गाथा है वो खोल के उसमें विरहणी नाम का जो अध्याय है वो पढ़ने के लिए कहा। सगुण अंबुला निर्गुण पय झाला, धरा चार समस्त बुडविला, आशा हे सासू असता बुडविली, शांती माऊली भेटो आली, रखुमा देवीवर विठ्ठलेसी चाड, अद्वैतेसी माळ घेऊनी ठेवे। ज्ञानेश्वर माऊलींची जी विरहणी आहे ती अशी आहे, ती वाचून दाखवायस सांगितली। अभी महाराज ने ये जो विरहणी है वो ज्ञानेश्वर माऊली की अभंग गाथा है उसमें से पढ़ के बताने को कहा, जो अभी हमने आपको पढ़ के सुनाई। हा सगुण दिसणारा श्रीकृष्ण परमात्मा माझा निर्गुणपती झाला आणि त्याने माझा सर्व घराचार बुडवून टाकला। सतत जाच करणारी जी आशा रूपी सासू ती नाहीशी करून टाकली, त्यामुळे शांतिरूपी माऊली मला भेटावयास आली। रखुमा देवीचा पती श्री पांडुरंग याची जबरदस्त इच्छा माझ्या मनात आल्यामुळे मी हातात अद्वैताची माळ घेऊन उभी राहिले आहे। सगुण अंबुला निर्गुण पय झाला, घरा चार समस्त बुडविला। हा सगुण दिसणारा जो श्री कृष्ण है, सगुण रूप से दिखने वाला श्री कृष्ण परमात्मा जो है वो मेरा निर्गुण पति हो गया है और उसने मेरा जो पूरा घराचार मतलब ये घर गृहस्थी जो है वो उसने डुबा दी है, वो उसने ख़त्म कर दी है, तो बुडवून टाकलाय घराचार। इथे सगुण दिसतो आपल्याला, हमें मूर्त स्वरूप में हम देखते हैं श्री कृष्ण को, वो इनका निर्गुण पति यानी मन ही मन किसी को अपने
एक छवि मन में तैयार करना। सगुण मतलब सामने मूर्त स्वरूप, निर्गुण मतलब क्या, अपने मन में एक छवि तयार करना, एक अशी सुंदर मूर्ती मनात तयार करणं, ते निर्गुणपती। मनोमन जेव्हा विरहाणीमध्ये सांगितलेलं आहे की हा निर्गुण सगुण दिसणारा श्रीकृष्ण परमात्मा जो आहे तो माझा निर्गुणपती झाला आणि और उसने मेरा पूरा घराचार डुबा दिया, यानी घर गृहस्थी जो उसमें हम डूबे हुए रहते हैं वही उसने खत्म कर दी। सतत जाच करणारी जी आशा रूपी सास होती नाहीशी करून टाकली। हमारी सास यानी सासू माँ जो होती है, ज़्यादातर हम उनके बारे में निगेटिव सुनते हैं, इसीलिए उस पहले ज़माने में जो सास थी उस सास के हिसाब से ये लिखा गया है कि सास मतलब बहू को तकलीफ देने वाली, सुनेला त्रास देणारी, जाच करणारी सासू। तर या परमार्थामध्ये आपली आशा जी असते, हमारी जो आशाएं होती है वो सास का रूप धारण करती है और वो छल कपट करने लगती है बहू से। वैसी अभी इनकी हालत है। तो वो जो आशा है, जो सास का रूप है, वही उस कृष्ण भगवान ने खत्म कर दी है, नष्ट कर दी है। यामुळे शांति रूपी माऊली मला भेटावयास आली। इसीलिए माऊली जो है कैसी है, शांति रूपी, शांति की माऊली जो है माँ है वो मुझे मिलने आई है। अभी माँ जो होती है वो और सास, सास मतलब आशा है, माँ इनकी माऊली यानी अभी क्या है, शांती है। रखुमा देवीचा पती श्री पांडुरंग याची जबरदस्त इच्छा माझ्या मनात असल्यामुळे रखुमा देवी जो है, पांडुरंग विठ्ठल की पत्नी रखुमा देवी, उनका पति पांडुरंग, इनकी जबरदस्त इच्छा इनके मन में थी, इसीलिए मी हातात अद्वैताची माळ घेऊन उभी राहिली। मैंने हाथ में अद्वैत की माला मैं लेकर खड़ी हो गई हूँ। अभी क्या है, ये रखुमा देवी का पति है पांडुरंग, इन्होंने निर्गुण रूप से उनको अपना पति मान लिया, तो आशा रूपी सास जो है वो उनके जीवन से निकल गई और माऊली मतलब अपनी माँ जो होती है वो शांति रूप माँ हमारे अंदर आ गई। फिर क्या हो गया, द्वैत निकल गया, अद्वैत अपने अंदर आ गया। ये दोगलेपन की भावना निकल गई, द्वैत सगळं निघून गेलं आणि अद्वैताची माळ हातात आली आहे। अद्वैताची माळ हातात येणं म्हणजे काय, तर सदैव आपण याचं स्मरण ठेवण्यासाठी जप केला पाहिजे अद्वैताचा। म्हणजे मनातल्या मनात सतत जो आपण नामस्मरण करतो, जप करतो, तर आपल्याला सजगता ठेवायला पाहिजे। हमारे मन में हमें वो सजगता रखनी चाहिए कि द्वैत भावना नहीं होनी चाहिए, अद्वैत होना चाहिए, अद्वैत होना चाहिए, अद्वैत होना चाहिए। बार 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 हमारे अंदर जो जाप चलता है, इसका मतलब क्या, अद्वैत की माला हमारे हाथ में आना। अशा प्रकारचा विरह भाव आपल्याही मनात निर्माण झाला पाहिजे, भगवंताची ओढ लागली पाहिजे। एकदा का ओढ लागली की अनेक प्रकारचे दिव्य अनुभव प्राप्त होऊ शकतात। ऐसा जो विरह भाव, विरह मतलब किसी से बिछड़ना, उसके बाद जो मन की अवस्था होती है वो होता है विरह। विरह मतलब क्या है, ऐसी जो भावना मन में निर्माण होनी चाहिए, भगवंत को मिलने की आस लगनी चाहिए। एक बार ये आस लग गई, एकदा ही ओर लागली, तो क्या होता है, अनेक प्रकार के दिव्य अनुभव हमें प्राप्त हो सकते हैं। महाराज निघून गेले, वह श्री प्रधान झोपी गेले। अभी ये जो प्रधान है उनके पास साक्षात महाराज उनके घर पर आए, उनके बंगले पर, फिर भी उनको मानने के लिए तैयार नहीं। साक्षात्कार होना चाहिए मुझे भगवान का, जो मुझे साक्षात्कार करके दिखाएगा उसके मैं पैर पकड़ूंगा। तो महाराज ने कुछ नहीं कहा। ये जो हमें बीच में शंकर महाराज ने हमारे ज्ञानेश्वर माऊली के अभंग गाथा में से विरहणी पढ़ने को कहा, इसका मतलब क्या है, ये क्यों बताया ये बीच में, इसके लिए कि हमें
हमें भी इस बात का अंदाज़ा आना चाहिए। हम भी लिखे पढ़े हैं अगर, तो हमारे मन में भी ये भावनाएं प्रकट होती है। तो हमें ये बात पहले मालूम हो, फिर हमें जो चमत्कार की सही मायनों में क्या ज़रूरत होती है हमारे जीवन में वो मालूम पडेगा। चमत्कार घडतात, पण ते चमत्कार समजण्यासाठी विरहणी जी आहे आपल्या ज्ञानेश्वर माऊलींच्या अभंग गाथेतली, ती महाराजांनी आपल्याला आधी ऐकवली आणि तिचा अर्थ दिला। एकदा का या सगळ्या गोष्टी घडल्या, भगवंताच्या स्वरूपात आपण रममाण झालो, सर्वस्व त्याला मानलं, तोच आपला पती आहे, तोच आपला परमेश्वर आहे, तोच आपला सर्वस्व आहे, आणि हे मनात आस असेल तरच समोर तो उभा राहतो। आपण फक्त उंटावरून शेळ्या हाकून नाही चालत। उंटावरून बसलेला माणूस शेळ्या हाकायला लागला तर ते होणार नाही, त्याला जमिनीवर उतरावंच लागेल, जमिनीवर पाय ठेवावेच लागतील। महाराज निघून गेले, बसरी प्रधान झोपी गेले, महाराज निकल गए और ये प्रधान साहब सो गए। सकाळी उठून श्री प्रधानांनी आलेला दिव्य अनुभव सांगितला। सुबह जब उठे प्रधान साहब तो उनको नींद में जो दिव्य अनुभव आया वो उन्होंने बताया। श्री प्रधान म्हणाले, आज रोजच्या स्वप्नाप्रमाणे मला एक अनुभव आला। आज रोज मुझे सपने आते थे, वैसे आज मेरे को एक अनुभव आया है। मला कोणीतरी वर उचलून नेतो आहे असे जाणवू लागले। मुझे कोई ऊपर उठा के लेके जा रहा है ऐसा लगने लगा। मी जागावून पाहतो तो श्री आशर अंथरुणावर नव्हते, तेव्हा मी बाहेर आलो व पाहतो तो समोर एक मोटार दिसली। मैं जब नींद से जगा और मैंने देखा तो जो श्री आशर उनके साथ थे, केशव भाई आशर, वो बिस्तर पे नहीं थे। तब वो बाहर आए और देखते तो सामने उनको एक मोटर यानी कार दिखी। त्या मोटारीत श्री शंकर महाराज, श्री आशर आणि काही भक्त मंडळी बसली होती। उस मोटार में उन्हें श्री शंकर महाराज, केशव भाई आशर और कुछ भक्तगण बैठे हुए दिखे। नंतर महाराजांनी एका गोसाव्याला माझ्या तोंडात अक्कलकोट स्वामींचा थोड़ा अंगारा टाकावयास सांगितला। फिर शंकर महाराज ये बता रहे, देखिए ये जो प्रधान है वो अपना अनुभव बता रहे हैं। वो कह रहे हैं फिर शंकर महाराज ने क्या किया, एक गोसावी जो है उनको मेरे मुख में अक्कलकोट स्वामी का भस्म यानी अंगारा डालने को कहा। त्याप्रमाणे त्या गोसाव्याने थोडा अंगारा माझ्या तोंडात टाकला आणि माझी समाधी लागली। जैसे गोसावी को बताया शंकर महाराज ने, तो गोसावी ने वैसे किया। उनके मुख में महाराज का अंगारा यानी विभूत डाली। उसके बाद इनकी समाधी लग गई। बराच काळ मी त्या अवस्थेत टिकून होतो। समाधि अवस्था में वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे टिके रहे। श्री प्रधान पुढे म्हणाले, श्री प्रधान आगे क्या कहने लगे, मी एकदम समाधि अवस्थेत गेलो आणि अनंत आकाशात विहार करू लागलो। मैं उस समाधि अवस्था में गया और अनंत आसमान आकाश उसमें मैं विहार करने लगा। अनेक तरीचे सूक्ष्म नाद मला स्पष्ट ऐकू येऊ लागले। अलग अलग तरह के नाद यानी स्वर उनको स्पष्टता से सुनाई देने लगे। सर्वत्र सुगंध भरून राहिला होता। पूरी जो कायनात है, पूरा उनके इर्द गिर्द जितना इलाका है वो सुगंध से भरा हुआ था। अनेक प्रकारची वलये पाहिली, अनेक प्रकार की वलय उनको दिखने लगे। तेज पुंज प्रकाशाचे झोत पाहिले, प्रकाश के तेजोमय तेजो पुंज उन्होंने स्त्रोत देखे। समाधी उतरल्यावर पाहतो तो श्री शंकर महाराज माझ्यासमोर बसून हसत होते। समाधि जब उनकी उतर गई तो आँख खोल के उन्होंने देखा तो श्री शंकर महाराज उनके सामने बैठे हुए थे और स्मित हास्य कर रहे थे। मी त्यांच्या पायावर डोके ठेवले आणि झालेल्या चुकीबद्दल माफी मागितली आणि आजपासून आपणच माझे गुरु म्हणून प्रेमाश्रुनी त्यांचे पाय धुतले। तुरंत श्री प्रधान से क्या हुआ है देखिए। पहले तो जो मानते नहीं थे, साक्षात्कार जो करवाएगा उसी के पैर में मैं अपना सर झुकाऊंगा। यहाँ पे वो बताने लगे, तुरंत
उन्होंने श्री शंकर महाराज के पैर के ऊपर अपना सर रख दिया और जो उनसे चूक हुई थी उसके बाबत उन्होंने माफ़ी मांगी और आज से आप ही हैं मेरे गुरु है ऐसा कह के उन्होंने प्रेम के अश्रु से शंकर महाराज के पैर धोए। पुढे श्री जी के प्रधान यांचा महाराजांचे सामर्थ्यावर पूर्ण विश्वास बसला व त्यांचे मार्गदर्शनाप्रमाणे त्यांनी आपल्या आध्यात्मिक मार्गाची वाटचाल सुरू केली। आगे क्या हुआ, एक बार ये एहसास हुआ, विश्वास हुआ, फिर निष्ठा आने में देर नहीं लगती। श्री जी के प्रधान, इनका महाराज का जो सामर्थ्य है उसके ऊपर पूर्ण विश्वास आया और महाराज के मार्गदर्शन से बाद में उन्होंने खुद के आध्यात्मिक सफ़र की मार्ग की जो मतलब शुरुआत उन्होंने की। महाराजांच्या कृपेने श्री जी के प्रधान यानी टुवर्ड्स द सिल्वर क्रेस्ट ऑफ द हिमालयाज हे पुस्तक लिहिले। महाराज की कृपा से श्री जी के प्रधान इन्होंने टुवर्ड्स द सिल्वर क्रेस्ट ऑफ द हिमालयाज ये किताब उन्होंने लिखी। अभी सिल्वर क्रेस्ट जो है हिमालय का यानी क्या है, ये सुनहरी चीज़ हमें जो दिखती है हिमालय की उसके तरफ, ये सिल्वर क्रेस्ट मतलब क्या, ये आध्यात्मिकता की एक ऐसी चकाचौंध दुनिया है जिसे देखने के लिए वो नज़रिया चाहिए, वो दृष्टिकोण चाहिए। महाराज ने इनका वो दृष्टिकोण पुष्ट कर दिया और यहाँ तक उनका सफ़र इस परमार्थ का, अध्यात्म का हुआ कि उन्होंने उसके ऊपर एक किताब लिखी। श्री जी के प्रधान एकदा नॉर्वेहून जर्मनीला विमानाने येत असताना अचानक विमानामध्ये बिघाड झाला। अभी और एक अनुभव है, ये जी के प्रधान जिनका, वो एक बार नॉर्वे से जर्मनी के लिए विमान से जा रहे थे, तब अचानक कुछ गडबडी हो गई विमान में, सर्व उतारू घाबरून गेले, जीविताची आशा मावळू लागली। सारे जो प्रवासी थे वो डरने लगे, डर गए और अभी वह जिंदा नहीं रहेंगे ऐसा सबको लगने लगा। श्री जी के प्रधानांनी श्री शंकर महाराजांची आराधना केली आणि थोड्या वेळाने विमान सुरक्षित खाली उतरले। श्री जी के प्रधान ने श्री शंकर महाराज की मन ही मन आराधना की और कुछ ही समय बाद विमान जो है सुरक्षितता से जमीन पर उतर गया। हा चमत्कार कसा झाला हे वैमानिकाला व उतारूंना कधीच समजले नहीं। ये चमत्कार कैसे हुआ, वो जो वैमानिक था, विमान चलाने वाला पायलट, उसे और बाकी जो बैठे हुए प्रवासी थे उनको आखिर तक नहीं समझा कि ये कैसे संभव हुआ है। श्री जी के प्रधान जेव्हा भारतात आले आणि त्यांनी महाराजांची भेट घेतली तेव्हा महाराजांनी प्रथम प्रश्न केला। जब जी के प्रधान भारत में वापस आए और प्रथम उन्होंने शंकर महाराज की भेट ली, तब महाराज क्या पूछते, देखिए तू विमानात त्या दिवशी फार घाबरला होतास ना, तो उस दिन विमान में बहुत डर गया था ना। श्री प्रधान म्हणाले, ही घटना मी कोणालाच सांगितली नसताना तुम्हाला कशी कळली। महाराज को प्रतिप्रश्न किया प्रधान ने, मैंने ये बात किसी से नहीं कही थी, आपको कैसे मालूम है। महाराज म्हणाले, अरे त्या दिवशी विमानात तुझे शेजारीच बसलो होतो। अरे उस दिन उस विमान में तेरे बाजू में मैं ही तो बैठा था। ये देखिए हमारे जीवन का ये जो पड़ाव है, हमारे जीवन का जो विमान है वो भी डामाडोल जब होने लगता है तो हमें सिर्फ यही करना है, ऐसी यति स्वरूप की आराधना करना है। आराधना मतलब क्या है वो समझना जरूरी है। हम जब जरूरत पड़ती है तभी इनको याद करते हैं, लेकिन हम रोजमर्रा की जीवन में अब 2400 घंटों में जितना भी है, नींद में भी और जागते हुए भी, अगर हम उनका ही स्मरण करते रहेंगे, उस शक्ति का स्मरण, क्योंकि वही शक्ति ये सारी चीज़ें चलाती है, हमारी नींद, हमारे सपने, हमारा जगना, हमारे सारे काम,
हे वही कंट्रोल करते रहते, तेच सगळं कंट्रोल करत असतात. आपण झोपेत असू जागेपणे असू. मग त्यांचं सदैव स्मरण असेल. आपल्या आयुष्यात संकट येणारच आहेत, समस्या येणारच आहेत. आपण त्यांची आराधना करायला लागलो की त्यांची सेवा भक्ती करायला लागलो, साधना करायला लागलो, तर याचा अर्थ असा होत नाही की आपल्या आयुष्यात संकटच नाही येणार. येणारच आहेत, पण त्यातून आपला निभाव सुरक्षित आणि सुरळीतपणे होतो. तो निभाव सुरळीतपणे आणि सुरक्षितपणे लागायला आपल्याला काय करावं लागेल? आपल्याला सदैव त्यांचं नामस्मरण चिंतन करत राहायला पाहिजे. आणि मग आराधना, साधना आहे आणि आराधना है. आराधना और साधना, साधना जो करते हैं वो किसकी करते हैं? अपने आराध्य दैवत की करते हैं. वो आराध्य दैवत मतलब क्या? सबसे पहले हम किसको याद करते? अगर हमें ठेस लगी, आई, माँ, मम्मी, ये सब निकलता है, तो सबसे पहला ईश्वर हमारा है, आई, आद्य ईश्वर, तो उसको याद करते हैं. आजकल क्या हो गया है, सबको हम स्वामी भक्त है, कुछ भी हुआ स्वामी, ये हो जाता है. मतलब क्या? जो आराध्य दैवत है, आदि, जिस दैवत को आदिकाल से अनादिकाल तक रहने वाला, वो भी आ है, उसका भी आ है, आई का भी आ है. ये जो ईश्वर है, जो आराध्य, जिसकी आराधना हम करते हैं, जो आराध्य दैवत पहला कौन सा? हम बहुत सारे लोग हमारे पास आते तो उनको हम पूछते हैं आपकी कुलदेवी कुलदैवत कौन है. फिर वो बताने के बाद उनको पूछते हैं हम आपका आराध्य दैवत कौन है. तो वो सोचते रहते, ते विचारत पडतात आराध्य दैवत म्हणजे काय. बहुतांशी लोकांना आराध्य म्हणजे काय माहीतच नाही आहे. आपण आपले कुलस्वामी आणि कुलदेवता आपल्याला कित्येक लोकांना माहीतही नसतात. माहीत असल्या तरी त्यांचं स्मरण करणं जरुरीचं आहे हे आपल्याला माहीत नसतं. आपल्या आईवडिलांचंच आपण स्मरण करणं विसरलेलो आहे. प्रत्येक वेळेला आपण आईवडिलांचं स्मरण पहिलं करतो आणि ते केलं पाहिजे. प्रत्येक पूजा वगैरे आपल्या करतात त्यामध्ये सुद्धा पहिला गणपती, नंतर सर्व देव देवता, नंतर कुलस्वामी कुलदेवता, नंतर आपले आई वडील हयात असतील नसेल या सगळ्यांचा योग्य ब्राह्मण योग्य आचार्य असतील तर ते आपल्याकडून करून घेतात. पण आपल्या कुलाचे आई वडील म्हणजे आपले कुलस्वामी कुलदेवता असतात. हमें बहुत सारे लोगों को पूछते, हम पूछते तब वो सिर्फ एक ही नाम बता देते. कुलस्वामी कौन है पूछा तो कुलस्वामिनी का नाम लेते, भवानी. तो कुलस्वामिनी पूछा तो बोलते भैरोबा या तो ज्योतिबा या तो खंडोबा. बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं है कि नहीं, हमें नहीं पता करके ठीक है, नहीं पता है तो हम उनको एक मंत्र दे देते हैं. और बहुत सारे लोग आके कहते हैं आपने हमें मंत्र दिया, हमारे गए 3 पीढ़ियों से किसी को मालूम नहीं था कि हमारे कुलस्वामी कुलदेवता कौन है. तो अभी हमको अपने आप कैसे मालूम नहीं, कोई आके बता के गया, हमारे सपने में आके हमें किसी. ये चमत्कार आज भी होते हैं. क्यों? क्योंकि ये चमत्कार मतलब क्या है, ये कुछ नहीं, जो है वो सामने आने वाला है. सिर्फ अंदर से इच्छा शक्ति को जागृत करना है. वो इच्छा शक्ति को जागृत कैसे करना है? मन को प्रेरणा देना है. मन को प्रेरणा देने वाला मंत्र, मन को तंत्रवत चलाने वाला वो मंत्र हम देते हैं. कुलस्वामिनी का मंत्र है ओम अनादि सोहम कुलस्वामिनी कुलदेवताये नमो नमः. सुबह शाम 21-21 बार, कभी 11-11 बार हम उनको पढ़ने को कह देते हैं. ये मंत्र इतना अंदर हमारे काम कर जाता है तो अपने आप हमें क्यों कुलस्वामी कुल देवता हमें मालूम होनी चाहिए. हमारा जो कुल है वो कहाँ से शुरू हुआ है, तो उनका मूल स्रोत कौन सा है. विष्णु उपासक है, शिव उपासक है. शिव उपासक जो है वो शैवक है, विष्णु उपासक है वो वैष्णव है. तो विष्णु मतलब विष्णु हम कहते हैं, ज्योतिबा कहते हैं, कुछ लोग बोलते कि शिव का अवतार है. शिव और विष्णु अलग है ही नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि खंडोबा जो है शिव अवतार है. वो धरती पे आए तो उनकी पत्नी जो है पार्वती, वो भवानी स्वरूप यानी तुलजा भवानी हम मानते. ये कुलस्वामी कुलदेवता, कुलदेवता मतलब माँ, कुलस्वामी मतलब पिता, ये माता पिता हुए.
तो इनके साथ ये जब धरती पर आए हमारे जैसे लोगों का उद्धार करने के लिए, तो उनके साथ उनके अमात्य बनकर विष्णु देवता भी जमीन पर आए। तो वो ज्योतिबा है, तो वो वैष्णव जो जन है उनके वो कुलस्वामी हुए। तो उनके पास ही कोल्हापुर में ही हमारी अम्बा माता मतलब महालक्ष्मी बैठी हुई है। ये सारे जो अलग अलग नहीं है वो एक ही है, या द्वैत है, लेकिन फिर भी ये डिपार्टमेंट अलग कर दिया है। तो विष्णु उपासक जो है वो वैष्णव है, शिव उपासक है वो शैवक है। तो इनके कुलस्वामी कुल देवता जो है वो मालूम होना जरूरी है। किसी को पूछा हमने तो हमारी भैरी भवानी है। अभी भैरी भवानी शिव का ये शिव स्वरूप देवता है, तो कहीं ना कहीं इनकी पत्नी यानी भवानी कहीं ना कहीं तो उसका दैवत होगा, या तो शायद एक ही मंदिर में होगा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा है शायद। तो इसीलिए हमें क्यों मालूम होना चाहिए कि हम जो मुख्य मूल स्वरूप जो शक्ति है उनको उनकी आराधना अगर करेंगे तो हमारे सब काम अच्छी तरीके से चलते। हमें हमेशा आशीर्वाद स्वरूप वो रहते हैं हमारे साथ। यहाँ पे शंकर महाराज श्री प्रधान के आराध्य दैवत बन गए, उनके गुरु। तो क्या हुआ उससे, जब भी अपने आराध्य दैवत का स्मरण किया जिनकी उपासना सुबह शाम वो हमेशा कर रहे थे, तो तुरंत वहां पे वो प्रकट हुए। उन्होंने विमान में जो भी खराबी हो गई थी उस विमान को आसानी से सरलता से जमीन पर उतार दिया। अब जब पूछने गए तो महाराज ने खुद बताया कि मैं तुम्हारे साथ ही था, अरे तेरे पास में ही तो मैं बैठा हुआ था। श्री जी के प्रधानांची कन्या सौबाबी यांनी एक घटना सांगितली। अभी श्री प्रधान जो है उनकी कन्या जो है बाबी, उन्होंने एक घटना बताई है। 1946 मध्ये श्री प्रधानांचे वडील वारले, तेव्हा ते लंडनला होते। 1946 में जब प्रधान जो अपने हैं जी के प्रधान, उनके पिताजी का देहवास हुआ, तभी श्री प्रधान लंडन में थे। लंडनला ये बातमी वाचून श्री प्रधान अतिशय दुःखी झाले। लंदन में उस वक्त आज की जैसे फ़ोन वगैरह शायद होंगे या नहीं होंगे, लेकिन उस वक्त टेलीग्राम हुआ करता था। तो उनको वहाँ पे मालूम पड़ा, उन्होंने पढ़ा कि उनके पिताजी का देहावसान हो गया है। तो उनको बहुत बुरा लगा, वो दुखी हो गए। आपली वो वडिलांची भेट झाली नाही म्हणून ते दुखी झाले होते। उनके और उनके पिताजी की आखिरी मुलाकात नहीं हुई, इसलिए वो बहुत दुखी हो गए थे। अशा वेळी लंडनला त्यांच्या खोलीत श्री शंकर महाराज आले। देखिए उस वक्त, ऐसे वक्त जब वो दुखी थे, अपना भक्त अपना शिष्य जो है वो दुखी है, तो शंकर महाराज लंदन में पहुंच गए। उनके रूम में शंकर महाराज आए। श्री शंकर महाराज आल्यावर श्री प्रधानांचे दुःख ओफाळून आले व ते उठून महाराजांच्या जवळ जाऊन रडू लागले। श्री शंकर महाराज आए, तभी प्रधान का जो दुख है और उमड़कर बाहर आया और वो उठकर महाराज के पास जाके बैठे और रोने लगे। थोड्या वेळाने श्री प्रधान शांत झाल्यावर महाराज म्हणाले, माझ्याबरोबर चल। थोड़ी देर के बाद प्रधान शांत हो गए, उनका रोना रुक गया। तब महाराज ने कहा, चल मेरे साथ। महाराज श्री प्रधानांना घेऊन गिरनार पर्वतावर गेले। तेथे श्री मच्छिंद्रनाथ व श्री गोरक्षनाथांचे त्यांना साक्षात दर्शन घडवले। थोड्या वेळाने दत्तप्रभूंचेही दर्शन झाले। अभी महाराज ने कहा, चल मेरे साथ, चला माझ्या बरोबर। महाराज ने किया। श्री प्रधान जो है लंदन से तुरंत प्रकट हुए। उसके बाद इनको लिया और महाराज प्रधान को लेके जूनागढ़ गुजरात गिरनार पे पहुंच गए। वहाँ पे श्री मच्छिंद्रनाथ और श्री गोरक्षनाथ इनका साक्षात दर्शन करवाया उनको। थोड़ी देर के बाद हमारे दत्त महाराज का भी दर्शन करवाया।
फिर गुरुचरित्र की बात आती है। पुन्हा एकदा गुरुचरित्रात जसं श्री नृसिंह सरस्वतीने आपल्या एका शिष्याला अशीच श्रीशैलमची सैर घडवली होती, इथेही तसंच है। यहाँ पे भी वैसा ही है। क्षण में वहाँ पे लेके गए लंदन से गिरनार पे, वहाँ पे हमारे नवनाथ में जो मच्छिंद्रनाथ और गोरक्षनाथ है उनके दर्शन तो करवाए, उसके ऊपर क्या है, साक्षात श्री दत्त प्रभु के दर्शन करवाए। श्री जी के प्रधानांचे जीवन पालटूनच गेले। जो दुख दर्द में लिपटे हुए पड़े थे, कैसा होता है ना, जो निज भक्त हो जाता है, जो भक्ति की ऐसी डगर पे पहुंचा हुआ भक्त है, उसको वो अवस्था प्राप्त होना जरूरी होता है जहाँ पे उसे दुख आए या सुख आए, उसका प्रभाव उसके जीवन में नहीं होना चाहिए। उसका जीवन कार्य जो है वो सही मायने में कब चलेगा, दुख में वो विफल नहीं होगा, सुख में और ज़्यादा उमड़ कर बाहर नहीं आएगा, समतल अवस्था में चलेगा, एक ही तरीके से चलेगा। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि आपको कभी रोते हुए नहीं देखा। क्या होता है, ये सारी जो बातें ना, इससे परे आप अगर चले जाओगे, दुख सुख ये सारी चीज़ें सिर्फ दिखावा करना पड़ेगा तो हम कर लेंगे जब जिस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि ये लीला नाटकी जो है वो हमें अच्छा कलाकार भी बना चुके हैं। ज़रूरत पड़ी तो रो भी सकते हैं, अनंत कलाएं इनके पास है और थोड़ी सी हम में भी डाल देते हैं। लेकिन सुख दुख के परे निकल जाना जो अवस्था होती है वो सही मायनों में हमें समझना है। क्या है सुख, क्या है दुख, कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है, ये सारी चीज़ें शरीर को भी महसूस नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे महाराज ने इस प्रधान को ऐसा बनाने की कोशिश की है। वो रो रहे थे, बिलग रहे थे, इतनी अच्छी बातें लिखने वाला इस डगर पर पहुंचा हुआ जो साधक है वो भावना में विवश होकर रो रहा है, भावनेत विवश होऊन तो रडतोय आणि कोलमडून पडण्याच्या अवस्थेला साक्षात इतकी उत्कट अवस्था असू शकते आणि त्या उत्कट अवस्थेत आपला तोल जाऊ शकतो। हम डामाडोल हो सकते हैं उस साधना में भी, ऐसी अवस्था में। इसीलिए साक्षात भगवान वहाँ पे प्रकट होते हैं, ब्रह्मांड नायक, और वो अपने भक्त को वहाँ पे बचा लेते हैं। सोचिए, गहरी बात है, हमें लगेगा कि ये क्या है, लेकिन बहुत ज़रूरी बात है, हमें इसे समझना है। उस वक्त वो क्या करते, वहाँ से वायु वेग से उनको लेके लंदन से गिरनार में प्रकट हो जाते हैं। वहाँ पे दो नाथ जो है वो नाथों का, मच्छिंद्रनाथ और गोरक्षनाथ का दर्शन करवा के फिर साक्षात गुरुदेव दत्तात्रेय का दर्शन करवाते हैं, ताकि उन्हें इस दर्शन स्वरूप उनको ये मालूम पड़े कि हमें किस तरीके का जीना जरूरी है और साक्षात भगवान आपसे क्या चाहता है। जो जीवन प्राप्त कर चुका है उसका जीवन कहीं ना कहीं खत्म होने वाला है। जिसको जन्म है उसको मृत्यु तो है ही है। ये तो पूरी दुनिया में हमेशा घटता आया है, घटता रहेगा। लेकिन हम उसमें ही अगर अपने आप को डुबोकर हमारे निजी कार्य को भूल जाएंगे तो नहीं चलेगा। इसलिए भगवान को वहाँ पे साक्षात शंकर महाराज को प्रकट होना पड़ा। श्री जी के प्रधानंद जीवन पालटून गए, होने ही वाला, ऑफ कोर्स पलटने वाला है। किसी की भी जीवन में ऐसा सुधार और ऐसे मतलब पलटवार हो ही जाएगा, पूरी जीवन अलग हो जाएगा, पलटून जाणारच। कारण इतकं छान दर्शन होणं स्वाभाविक नाही आहे। रोज नियमाने ते पूजा करीत महाराजांच्या कृपेने त्यांचे अंतरंग उजळून निघाले। रोज वो नित्य नियम से पूजा करने लगे और महाराज की कृपा से उनका अंतरंग मतलब अंतरिक शुद्धता हो गई और आनंदाची पहाड़ हृदयातून फाकू लागली। खुशी की जो सुबह है, भोर है, हृदय से दिखने लगी, बाहर
निकलने लगी। जीवन गंगा विराट चैतन्याच्या महासागराकडे झेपावू लागली। अभी क्या हुआ है, ये तो पूरी ही जीवन शैली बदल गई इनकी। जीवन की गंगा जो है वो विराट यानी विशाल चैतन्य स्वरूप हो गई। विराट महासागर की तरफ वो कूच करने लगी, वो दौड़ने लगी। इतनी सारी गहरी बातें हमें शंकर महाराज दे रहे हैं। मैंने पहले ही जिक्र किया था श्री केशव भाई आशर जो इनके बारे में। श्री केशव भाई आशर यांनाही महाराजांचा सहवास लाभला। केशव भाई आशर है, उनको भी महाराज का सहवास मिला। त्यांचा महाराजांवर पूर्ण विश्वास होता, उनका महाराज की शक्ती पर, महाराज पर पूर्ण विश्वास था। श्री शंकर महाराजांचा फोटो पुढ्यात ठेवून ते मनोभावे त्यांची सेवा करीत। शंकर महाराज का फोटो सामने रख के वो मन से उनकी मनोभावे उनकी सेवा करते थे। श्री बाबा प्रधानांच्या जीवनात महाराजांच्या कृपेने झालेला बदल श्री आशर यांनी प्रत्यक्ष पाहिला होता। जो बाबा प्रधान जो थे, उनके जीवन में महाराज की कृपा से जो बदल घटा हुआ था वो श्री आशर इन्होंने अपने आँखों से देखा था। त्यांनी महाराजांकडून अनेक शंकांचे निरसन करून घेतले होते। उन्होंने भी अलग अलग शंकाओं का निरसन महाराज के पास से करके लिया था आणि त्यांच्यावर दृढ विश्वास ठेवून ते आपल्या जीवनाची वाटचाल करत होते। अभी महाराज पे दृढ़ विश्वास था उनका, और वो विश्वास रखकर वो अपने खुद के जीवन का सफर तय कर रहे थे। अभी ये जो सारी बातें हैं, इसमें अलग अलग लोग अभी महाराज को मिलते हैं। कुछ ऐसी बड़ी हस्तियां भी महाराज को मिली है, उनका जिक्र अब होने वाला है। आचार्य अत्र्यांनी समाजाच्या अनेक अंगांचा विचार केला होता। आचार्य अत्रे मराठी साहित्यिक, ऐसे साहित्यिक की जिनका नाम बहुत बड़ी ऊपरी तौर पे लिया जाता है साहित्य की दुनिया में। सामाजिक कार्य इनसे भी बहुत हुआ है, विनोदी लेखन भी इनसे बहुत कुछ हो चुका है। आचार्य अत्रे मतलब मराठी संप्रदाय जो है या तो मराठी साहित्य जो है, इनके अग्रगणी माना जाता है इनको। तो इन्होंने समाज के अनेक जो अंग है उनके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से विचार किया होता। विनोदी शैलीतून ते माणसाला कमकुवत मनाचे प्रदर्शन समाजासमोर ठेवीत होते। विनोदी शैलीतून ते माणसाच्या कमकुवत मनाचे प्रदर्शन समाजासमोर ठेवीत होते। अभी विनोद यानी जो ह्यूमर कहा जाता है, उस शैली से वो क्या करते थे, इंसान का जो मन है वो कमकुवत यानी कमज़ोर जो होता है उसका प्रदर्शन वो समाज के सामने अपनी अलग शैली से रखते थे। विनोद बुद्धि से समाज शहाणा व्हावा, निर्भय व्हावा, प्रामाणिक व्हावा, ही त्यांची इच्छा होती। अभी समाज जो है वो सियाना होना चाहिए, निर्भय होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। ये हमारे आचार्य अत्रे है, उनकी इच्छा थी। त्या प्रेरणेतून त्यांच्या हातून अनेक प्रकारचे साहित्य आकार घेत होते। वो जो उनके मन में प्रेरणा थी, तो उस प्रेरणा के चलते उनके हाथों अनेक प्रकार का साहित्य मानो आकार ले रहा था। भारतीय तत्वज्ञानांचा अत्र्यांनी काही प्रमाणात अभ्यास केला होता, परंतु या तत्वज्ञानाच्या नावावर खोटेपणा करणारे अनेक लोक आहेत, यांचा त्यांना चांगलाच अनुभव आला होता। अभी भारतीय तत्वज्ञान जो है उसका ये आचार्य अत्रे है, उन्होंने कुछ हद तक अभ्यास किया हुआ था, लेकिन इस तत्वज्ञान जो है उसके ऊपर उसका नाम लेके बहुत सारे जो लोग हैं वो अपना झूठा कारोबार चला रहे, इसका अनुभव आचार्य अत्रे को इनको आया हुआ था। जिथे जिथे खोटेपणा दिसेल तिथे तिथे ते आपल्या लेखणीने तो प्रकट करत होते। जहाँ पे भी ऐसा झूठा भाव
तत्व ज्ञान या किसी भी चीज़ पे जो लोग दिखा रहे हैं, वहाँ पे अपने लेखन शैली से वो दुनिया के सामने प्रकट कर रहे थे। गुणांची प्रशंसा करावी व अवगुणांची फजिती करावी, हा त्यांचा बाणा होता। गुण जो है अच्छे गुण, उनकी प्रशंसा करना, और अवगुण है उनको सबके सामने लाके पर्दाफाश करना, ये उनकी आदत बन चुकी थी। हा त्यांचा बाणा होता। 10 नोव्हेंबर 1963च्या मराठा या आपल्या दैनिकात त्यांनी श्री जी के प्रधान यांच्यावर एक अग्रलेख लिहिला। 10 नवंबर 1963 में मराठा ये उनका दैनिक था, उसमें उन्होंने श्री जी के प्रधान इनके ऊपर एक लेख लिखा जिसको अग्रलेख कहते हैं। टुवर्ड्स द सिल्वर क्रेस्ट ऑफ द हिमालयाज या कादंबरीचे पहिले पान वाचले आणि गंगेच्या ओघात पडावे तशी आमची स्थिती झाली। संपूर्ण कादंबरी एका बैठकीत वाचून काढली। हे वाचन करत असताना आम्ही देहबान हरपून गेलो। एक मराठी माणूस इतकी सुंदर इंग्रजी भाषा लिहू शकतो हे पाहून आम्ही बेहद खुश झालो। आध्यात्मिक विचार आकर्षक व मनोरंजक शैलीत लिहिले गेले आहेत। उन्होंने ये जो लेख लिखा है उस लेख को हमने आपको पढ़ के बताया। अभी जी के प्रधान ने लिखा है जो पुस्तक, उसके बारे में हमने बात की है, टुवर्ड्स द सिल्वर क्रेस्ट ऑफ हिमालयाज, ये जो हम कादंबरी कहते हैं, नॉवेल, तो उसके बारे में इन्होंने लिखा है। उसका पहला पन्ना हमने पढ़ा और गंगा की जो बहती गंगा में जैसे कोई गिर जाता है वैसे और उसके साथ बहने लगता है, वैसे इनकी स्थिति हुई। और वो कहते हैं पूरी जो कादंबरी है, पूरा जो पुस्तक है, वो एक ही दिन में उन्होंने पढ़ा, एक ही जगह पे बैठकर उन्होंने पूरा पढ़ कर ख़त्म किया है। ये पढ़ते वक्त, ये वाचन करते वक्त हमने अपने आप को खो दिया था। एक मराठी जो लेखक है या मनुष्य है, इंसान है, वो इतनी अच्छी अंग्रेजी लिख सकता है, ये देखकर हम बेहद खुश हो गए। आध्यात्मिक विचार आकर्षक और मनोरंजक शैली में लिखे हुए इसमें। ये तारीफ उन्होंने अपने मराठा जो दैनिक है उसमें आचार्य अत्रे जी ने जी के प्रधान की इस पुस्तक की थी। आचार्य अत्र्यांना स्वप्नामध्ये श्री शंकर महाराजांचे काही वेळा दर्शन झाले। आचार्य अत्रे, उनको भी स्वप्न में श्री शंकर महाराज का कितनी बार दर्शन हुआ। त्यानंतर ते पुण्याला आल्यावर महाराजांच्या समाधीचे दर्शन घेऊन गेले। उसके बाद जब वो पुणे आए आचार्य अत्रे, तो शंकर महाराज के समाधि का दर्शन उन्होंने लिया। आपल्याजवळ त्यांनी महाराजांचा फोटो बाळगला होता व मनोभावे ते त्यांची पूजा करीत असत। अपने पास उन्होंने महाराज की जो तस्वीर है वो उन्होंने रखी थी और मनोभावे यानी मन से ही वो महाराज की पूजा करते थे। बड़े साहित्यिक हो, बड़े नामचीन जितने भी लोग हो, जे काही प्रसिद्ध लोक आहेत, जसं इंग्रजीमध्ये म्हणतात, जैसे अंग्रेजी में कहावत है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देर इज अ वुमन, एक स्त्री होती है। वैसे ही हम कहते हैं अध्यात्म में, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल पर्सन देर इज वन यूनिवर्सल फोर्स, एंड इंडीड वो उधर होती ही है। एक यूनिवर्सल फोर्स हमें जिसे कहना है वो शक्ति है, एक आध्यात्मिक शक्ति। ये आध्यात्मिक शक्ति मतलब क्या होती है? वो उन्हें चलाती है। हम बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, कोई भी डिग्री हम पा चुके हैं, लेकिन वो पाने के बाद हम हमारे जीवन में सफलता को खोजते रहते हैं। ये मिलने के लिए हमें फिर एक ऐसी डगर पे आकर हम खड़े हो जाते हैं, ऐसी मोड़ पे आके खड़े हो जाते हैं। वो मोड़ बहुत जरूरी होता है जहां पे हमें इस बात का एहसास होता है, जैसे जी के प्रधान को हुआ, जैसे अभी आचार्य अत्रे जी के बारे में हमने पढ़ा।
आपण या दोघांबद्दल आता वाचन केलं, आपण समजून घेतलं. त्यांना सुद्धा या गोष्टीची गरज लागलीच. एक आध्यात्मिक शक्ती आहे, ती त्याच्या मागे कार्य करतच असते. त्याशिवाय आशीर्वादाशिवाय या गोष्टी मिळूच शकत नाहीत. आज आपली जी मुलं आहेत त्या मुलांना आपल्याला हेच समजवायचं है. अपने जो बच्चे हैं उन्हें हमें यही सिखाना है. कुछ ऐसा यूनिवर्सल फोर्स है जो काम करता है, वो जानते भी है. हमारे बच्चे तो हमें कहते हैं कि हाँ हमें ये महसूस होता है, लेकिन उसमें सातत्य नहीं है, कंटिन्यूएशन नहीं है. वो कंटिन्यूटी टूट जाती है, क्योंकि क्या है आजकल बहुत सारी चीज़ों में उनका मन भटक जाता है. तो भटके हुए मन को वापस खींच के लाना, इसके लिए हमेशा उन्हें क्या करना चाहिए, सुबह शाम उनको भगवत भक्ति में कैसे रहना है वो बताना पड़ेगा. सुबह उठने के बाद भगवान के सामने खड़े रह के कुछ प्रार्थना कहना, दोपहर में, शाम को, रात को, ये चारों प्रहर हमें उनको ये बताना पड़ेगा कि ये ज़रूरी है. जितने भी बड़े ये प्रसिद्ध लोग हैं उनके पीछे ये शक्ति काम करती ही है. हमने एक बहुत बड़े नामचीन क्रिकेटर के बारे में बहुत सुना, बहुत अच्छा लगता था. कम उम्र में इस क्रिकेटर ने बहुत बड़ा नाम कमाया. हमने ये कभी सोचा नहीं था कि ये क्रिकेटर किसी ऐसी शक्ति के मतलब भक्त रहेंगे, ऐसे किसी शक्ति के पास उनका मतलब तवज्जो रहेगा, ध्यान रहेगा. फिर जब उस शक्ति ने समाधि ली, उस समाधि को हम दूरदर्शन के ऊपर देख रहे थे, तब ये अग्रगण्य ने सबसे आगे ये क्रिकेटर बैठे हुए उनके शव के पास हमने देखा. तब हमें ज्ञात हुआ कि कुछ ना कुछ एक शक्ति, ये बड़े जो काम कर जाते हैं लोग, उनके पीछे होती ही होती है. अभी हमने पढ़ा, हालांकि हमें भी ये ज्ञात नहीं था. हम आचार्य अत्रि जी को बहुत मानते हैं. हम क्या, हमारे जैसे कितने लोग हैं जो इनकी प्रतिभा के दीवाने हैं. लेकिन आज हमें ये ज्ञात हुआ, शायद हमने पढ़ा नहीं था, हमारी गलती होगी. कितने लोग ऐसे जिन्होंने पढ़ा भी होगा, लेकिन हमें आज ज्ञात हुआ. हम ये सोचते थे कि ये व्यक्ति किसी के ऊपर इतनी आसानी से कैसे विश्वास कर सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति भी शंकर महाराज के भक्त थे. ये सुनकर अच्छा लगा. ऐसी अलग अलग तरीके की सीख हमें महाराज देते हैं. और ये जो श्रावण की प्रवचन की श्रृंखला, ही जी श्रावणाची प्रवचनाची श्रृंखला आहे, हे आपण शंकर महाराजांवर करतोय. अशा बरेच यती स्वरूपांवर आपण आतापर्यंत करत आलोत. यापुढे स्वामींची जर इच्छा असेल तर आपल्याकडून ते करून घेतील. याच्यातून काय शिकतोय आपण, हे आपण का करायचे असतात, का प्रवचन ऐकायचे, क्यों प्रवचन सुनना है, क्यों प्रवचन को जाना है. हमें इस वचनों से हमारे जीवन जीने की शैली जो है वो और अच्छी हो जाती है. हम जो एक व्यक्ति है उसमें अंदर जो एक अभिव्यक्ति है उसको जागृत करने की प्रेरणा मिलती है. ऐसे अनेक विचार है, कल फिर मिलना है, इसलिए आज के लिए हम यही रुकते हैं. श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ. जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर.